वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम आपको मुकम्मल कमीज़ की जो है ना सिलाई करके दिखाएंगे, सिलाई करने का क्या तरीक़ाकार है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल कमीज़ आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगी कि जेंट्स कमीज़ किस तरीके से बननी चाहिए। तो ये देखें, आपके सामने ये कमीज़ पड़ी हुई है मेरे सामने, ये बाजू हैं और ये खर्चा बिठाया हुआ है। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे मशीन के साथ। तो चलते हैं, आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे सामने फ्रंट पड़ा हुआ है, तो हम घेरा शुरू करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। सबसे पहले जो है ना ये होती है साइड जेब। साइड जेब को इस तरीके से जो है ना फोल्ड कर लेना है। ये देखें, तो ये होगी आपकी साइड जेब। अब हम नीचे से घेरा फोल्ड करेंगे। तो घेरा तरीका हमने पहली वीडियो में बताया था, घेरा बनाया था हमने पैर वाले घेरे से। तो आज हम आपको सिंगल घेरा निकाल के दिखा रहे हैं। तो सिंगल घेरा निकालने का तरीका है, सबसे पहले आपने इसको कच्चा करना है। बहुत आसान तरीका है नाज़रीन। ये देखिए, दबाव आपने लेना है, बिल्कुल हल्का दबाव लेना है, ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, ताकि आपका बारीक घेरा बन जाए। ये देखें, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो ये देखें, बहुत आसान तरीका है मेरे भाई। तो पहले वाले वीडियो में हमने घेरे वाले पैर से बनाया था घेरा, तो ये सिंगल है। जो मेरे भाई नया काम सीख रहे हैं उनके लिए ये आसानी है, बहुत ही आसान तरीका है आपका। तो ये देखें, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये दूसरी साइड जेब हमने रुख मोड़ना है। तो दूसरी को भी इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखें, तो नाज़रीन ये हो गया कच्चा। अब हम इसको पक्का करेंगे। तो ये देखें, ये धागे आप देख रहे हैं, धागे आपके अंदर चले जाएंगे, तो ये बारीक घेरा बनेगा। ये फ्रंट घेरा है। इसके बाद जो है ना बैक घेरा, इसको जो है ना मोड़ना है। ये देखें, आपके सामने बारीक घेरा बना रहे हैं हम। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई नया काम सीखते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए, ये तरीकाकार है। लेडीज़ भी काम करती हैं घर में, तो उनके लिए भी ये देखें मर्दाना काम है, तो आसान है। तो इसी तरीके से आपने घेरा फोल्ड करना है। समझ ना आए तो आपने बार बार देख लेना है वीडियो, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपका घेरा तैयार हो गया नाज़रीन। ये देखें, सबसे पहले आपके ये घेरा हो गया है, उसके बाद आपने बैक घेरा शुरू कर लेना है। ये देखें, अब हमने बैक शुरू कर दिया है। ये बैक का घेरा है, इसको भी इसी तरीके से जो है ना बना लेना है। दो पल्ले होते हैं, बैक और फ्रंट होता है। सबसे पहले जो कमीज शुरू करने से पहले, तो ये देखें, ये बैक घेरा बना रहा हूँ मैं। तो ये भी उसी तरीके से बनाना है नाज़रीन, जो मैंने पहले वाला घेरा बनाया है फ्रंट का। तो इसको भी उसी तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें, तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ये देखें, इसी तरीके से आपने फोल्ड करना है। ये जो दबाव है आपने ये कम मोड़ना है, ताकि आपको मुश्किल ना हो।
जब आप पक्का करेंगे घेरे को तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो नाजरीन ये देखें, अब हम इसको पक्का करेंगे। बैक घेरा है, इसी तरीके से आपने नाजरीन ये भी घेरा फोल्ड कर लेना है। आसान तरीके है, मुश्किल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बारीक घेरा बन रहा है, तो आप भी बना सकते हैं। घेरे के बाद हमने तीरा लगाना है। आपको तीरा लगाना बताएंगे कि तीरा किस तरीके से लगाना चाहिए। घेरे के बाद जो है ना वो स्टेप है तीरे का। उसके बाद जो स्टेप आएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो नाजरीन घेरे हमने बना लिए हैं। घेरे बनाने के बाद आपने क्या करना है, तीरा लगाना है। तो आपके सामने ये तीरा पड़ा हुआ है। तीरे लगाने का तरीका हम आपको बता देंगे। ये देखें, सबसे पहले आपने इसको काट लेना है। अगर कटा हुआ नहीं है तो ये काट करके, ये देखें ये जो कट लगा हुआ है और ये तीरे का कट, इसको आपने कट को बराबर कर लेना है। ये देखें, और एक पल्ला आपने नीचे रख लेना है। बैक आपका सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, तो आपने अब इसको हमने सिलाई करने हैं। ये देखें, इतना दबाव देना है आपके सामने। ये देखें, इतना दबाव आपने रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है ताकि फिर आपका तीरा छोटा ना हो जाए। तो ये देखें, कट के साथ कट मिलाना है आपने। तो अब हम तीरा लगा रहे हैं। तीरा लगाने के बाद हम आपको जो इसके अलावा स्टेप है हम वो बताते हैं कि वो इसके बाद फिर क्या करना चाहिए। ये आपका जो है ना मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, ये आपका तीरा जो है ना मुकम्मल हो चुका है। घेरे भी बन चुके हैं, तीरा भी आपका लग चुका है। फिर ये देखें, आपके सामने ये कफ पड़े हुए हैं, ये बैन है और ये फ्रंट जेब है। हम इसके ऊपर सबसे पहले जो है ना सिलाई करेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से फ्यूजिंग करेंगे, वो भी हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हमने ये कफ उठा लिया है। इसके ऊपर है ना हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, एक पैर की हमने सिलाई लगा दी है और ये दूसरा कफ है। ये देखिए, ये आपके सामने हमने ऊपर की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखें, बहुत सिंपल है मेरे भाई। उल्टा करने के बाद ये सिलाई आपने लगा लेनी है। ये देखें, बिल्कुल गुलाई के साथ आपने जो है ना मशीन को ऐसा चलाना है ताकि आपकी सिलाई जो है ना नीचे रहे, बुकरम पे नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने, ये देखें, ये सिलाई आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये हम कफ जो है ना इनको सीधा कर रहे हैं। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ भाई लोगों कि ये सिलाई जो है आपकी बुकरम पे नहीं आनी चाहिए, बुकरम के साथ चलानी है आपने। तो बहुत आसान तरीका है भाईजान। हमने जो है ना कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सके, तो थोड़े मामलात थे हमारे। तो ये देखें, उसके अलावा क्या करना है, ये देखें, इसको काट लेना है, इसको काट लेना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से आपने कैंची से दबाव काट लेना है हल्का सा। ये देखें, गुलाई में काट लेना है। ये देखें, ये आपने जब काट लिया दबाव, तो फिर आपने कफ को सीधा कर लेना है। तो नाजरीन ये है आपका कफ, और दूसरा कफ भी इसी तरीके से आपने कट कर लेना है। ये देखें, कफ हमने उल्टा कर दिया है। अब आपके सामने ये मेरे सामने बैन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। ये सिंगल सिलाई की कमीज़ है, तो हमने सिर्फ इसको उल्टा कर लेना है क्योंकि सफाई आ जाएगी। ऊपर सिलाई हम नहीं लगाएंगे, इसको खाली अंदर की सिलाई इस तरीके से लगानी है जिस तरीके से हमने कफ की लगाई है। बुकरम पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगनी चाहिए। ये देखें, ये है बैन, और इसी तरीके से आपने जो है ना
बैन को जो है ना कट कर लेना है, कपड़ा दबाव काट लेना है इसका। ये देखें, ये इतना इतना दबाव छोड़ लेना है, छोड़ के कटिंग करनी है। ये देखें, उसके अलावा क्या करना है, ये कट कर लेना है ताकि आपका बैन सफाई के साथ प्रेस हो सके। ये देखें, ये कट लाजमी लगाना है क्योंकि आप जो है ना बाद में परेशानी नहीं होगी। तो ये देखें, ये आपके सामने बैन तैयार हो गया है। ये देखें, ये सामने जेब पड़ी हुई है। सबसे पहले हमने इसको जो है ना सिलाई करनी है, किनारे की सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ से। ये देखें, फिर आपने यहाँ नीचे की सिलाई लगा लेनी है किनारे की। तो ये देखें, आपके सामने ये जेब है, हम इसको गुलाई करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो ये आपका काम मुकम्मल हो चुका है। तो नाज़रीन, ये देखें, ये आपके सामने जेब पड़ी हुई है जो साइड जेब है। तो हम साइड जेब बनाने का आपको तरीका बताते हैं। उसके बाद आपने साइड जेब बनानी है। सबसे पहले आपने एक पैर का दबाव मोड़ लेना है। ये पक्की लब की जेब बन रही है। उसके बाद आपने इसको, ये साइड जेब है, एक साइड जेब हम बनाएंगे, दूसरी आप देख लेंगे कि किस तरीके से बननी चाहिए। ये देखें, उसके अलावा इसको हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। ये देखें, और दूसरे स्टेप भी यही है। तो नाजरीन, ये तो है साइड जेब, इसको उल्टा है आपके सामने। अब हम इसको सीधा करने लगे। ये देखें, ये आपकी साइड जेब है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे टाइम बचाने के लिए। कोई मेरे भाई जो है ना इस्त्री से भी फ्यूज़न कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बचत हो जाएगा। इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें तो मजबूत भी हो जाएगी, तो इस्त्री का टाइम भी आपका बच जाएगा। तो ये देखें, ये इसी तरीके से आपने जो है ना सिलाई लगानी है। ये आपकी जेब मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, साइड जेब, ये तरीका है साइड जेब का। अब हम आपको बाजुओं की चाक पट्टी और कफ लगाना दिखाएंगे। तो नाजरीन, ये देखें, आपके सामने कुछ इस तरह से हमने बाजू रख दिए हैं। तो ये देखें, ये कट लगा हुआ है, यहाँ हमने चाक पट्टी लगानी है। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने इसी तरीके से आपने रख लेना है। एक बाजू जो है ना आपने उठा लेना है, एक नीचे कर लेना है। सबसे पहले आपने ऊपर की तरफ से सिलाई शुरू कर लेनी है, क्योंकि तरीके से जब काम करेंगे तो आपका बाजू उल्टा नहीं बनेगा। सबसे पहले हमने ये सिलाई लगानी है इनकी, ये बोन बना रहे हैं हमें। ये देखें, ये सिलाई मुकम्मल हो गई। अब हम इसको जो है ना, ये देखें, अब हम बाजुओं को इस तरीके से रख कर नीचे से फोल्ड करेंगे, ऊपर से नहीं करना। अगर हम ऊपर से करेंगे तो बाजू आपका दोनों तरफ से एक ही बन जाएगा। तो हमने एक स्टेप ऊपर से शुरू किया है, एक स्टेप नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि ताकि आपके दोनों बाजू बिल्कुल बराबर आ जाएं, सीधे बैठें। अगर हम एक तरफ से दोनों मोड़ेंगे तो बाजू आपका उल्टा हो जाएगा। दोनों एक तरफ से बनेंगे तो दोनों उल्टा शुरू, एक सीधा होगा एक उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक जो है ऊपर से और एक आपने नीचे से जो है ना ये बोन आपने तैयार कर लेनी है। ये आपकी बोन तैयार होगी बाजुओं की। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, इसको इस तरीके से हमने रख लेना है चाक पट्टी लगाने के लिए। तो ये देखें, आपके सामने ये चाक पट्टी पड़ी हुई है मेरे सामने। ये आपने इसको डबल करके काट लेना है। ये देखें, ये रुख देख रहे हैं, एक रुख आप इसको देखेंगे कि इस रुख पे है और एक इस रुख पे है। इसलिए मैंने बोला था कि बोन एक ऊपर से शुरू करें, एक नीचे से शुरू करें। तो हम अब इसको चाक पट्टी, ये देखें, चाक पट्टी लगाने का ये तरीका है। आधा इंच दबाव आपने अंदर कर लेना है, तो आपने चाक पट्टी लगा लेनी है। तो दूसरी चाक पट्टी को लगाने का भी यही तरीकाकार होगा, वो दूसरी तरफ से शुरू होगी। एक हमने इस तरफ से लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से लगेगी, तो आपका बाजू बिल्कुल सीधा बैठेगा, लगाने में कमीज़ को आसानी हो जाएगी। ये देखें, किनारे पे सिलाई लगानी है बिल्कुल।
तो ये है चाक पट्टी लगाने का तरीका इंशाल्लाह। और यहाँ आकर आपने जो है ना 1 इंच पे जो है ना 1 इंच पे जो है ना आपने इसको इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। 1 इंच आपका बहुत है, तो इस तरीके से आपने बाहर आ जाना है। आधे पैर की सिलाई लगानी है क्योंकि हमने कफ पे भी आधे पैर की चलानी है। ये देखें, अब देखें, ये है दूसरी चाक पट्टी। वो हम आपको ये देखें, पहले हमने दूसरी तरफ से शुरू की थी। ये है आधा इंच, वही दबाव आपने अंदर कर लेना है। अंदर करने के बाद ये देखें, बहुत आसान है मेरे भाई, समझाने का अंदाज़ आपको इंशाल्लाह हमारा पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरे भाइयों ने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे। तो मेरे भाई ये है तरीका चाक पट्टी लगाने का। इसके बाद हम आपको कफ भी लगाना दिखाते हैं, कफ किस तरीके से लगाना चाहिए। तो ये देखें, ये भी इसी तरीके से आपने बिठा लेना है। ये 1 इंच पे आपने इसको मोड़ लेना है, फिर आपने इस तरीके से आपने इसको कट करना है। ये देखें, आधे पैर की ये स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। नाजरीन ये देखें, ये पासा उल्टा है, तो हम उल्टे की तरफ से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये सिलाई आप, और दूसरा बाजू आपके सामने ये है। ये देखें, ये सिलाई, ये सिलाई लगाने के बाद आप समझ चुके होंगे कि अब हम इसको कफ लगाएंगे। तो नाजरीन ये देखें, आपके सामने कुछ इस तरह से हमने चाक पट्टी लगा दी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यूं इसको बराबर करना है। बराबर करने के बाद ये देखें, हल्का सा दबाव आपने कट करके बराबर कर लेना है दबाव को। ये देखें, और ये सेंटर करके इसको कट कर लेना है। और ये देखें, सिलाई के साथ आपने एक और कट करना है। यहाँ आपने दबाव जो है ना फोल्ड करना होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये आपके सामने कफ आ चुका है। ये कफ हमने शुरू कर रहा है। ये देखें, बराबर करके सिलाई शुरू कर लेनी है। ये देखें, पक्की लब का कफ है। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी खाली कफ की, अब हम पूरी जो है ना कमीज़ की वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ आकर आपने मशीन को जो है ना रोक लेना है। ये देखें, ये दबाव आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। कट के जो कट हमने लगाया हुआ है इसके बराबर कर लेना है। तो ये देखें, उसके बाद यहाँ आकर आपने और दबाव जो है ना, दूसरा दुपट्टा जो है ना, इसको आपने बराबर कर लेना है। और ये देखें, ये आपकी सिलाई लग गई अंदर की। तो नाजरीन ये देखें, अंदर की सिलाई मुकम्मल हो गई। अब हम बाहर की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखें, बहुत आसान है। हल्का सा जो है ना आपने अंदर वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखना है, ताकि आपको जो है ना सलवट ना आए। ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई। ये देखें, यहाँ आकर आपने इस तरीके से जो है ना क्लिपर से आपने दबाव अंदर कर लेना है। जब दबाव अंदर करेंगे तो आपका दबाव जो है ना बिल्कुल बराबर बैठेगा, सिलाई भी नहीं निकलेगी। ये देखें, यहाँ आकर आपने जो है ना एक स्टेप पीछे करके आधे पैर की सिलाई चला लेनी है। किनारे की भी लगा सकते हैं। बहरहाल हम आपको जो है ना एक पैर की सिलाई जो है ना दिखा रहे हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ना। ये देखें, गुलाई में आपने आकर आधा पैर की सिलाई चला लेनी है। ये देखें, ये देखें, यहाँ भी आपने, ये मैंने आपको जो है ना ये सिलाई बताई थी चाक पट्टी की, आधे पैर की लगाई थी, तो इसलिए हमने कफ पे भी आधा पैर की चलाई। ये देखें, तो यहाँ आकर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये मेरे भाई कफ लगाने का तरीका है। ये हमने कफ भी लगा दिया है, घेरे भी बना दिए हैं। अब हम आपको जो है ना सामने पट्टी लगाना दिखाएंगे, सामने जेब और पट्टी।
पूरी कमीज़ हम आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, ये हमने कफ लगा दिया है, ठीक है। तो नाजरीन ये देखें, अब हम सामने पट्टी लगाने लगे हैं। कफ का तरीका हमने आपको बता दिया है पहले से। अब हम आपको ये देखें, ये है लंबाई है इसकी 40 इंच, 12 इंच पे हमने जो है ना निशान लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये देखें, कट कर लेना है। ये सेंटर से आपने जो है ना इसको पट्टी को ये देखें काट लेना है। ये फ्रंट है, तो हम सबसे पहले बटन टेक लगाएंगे। ये देखें, ये बटन टेक हम लगा रहे हैं आपके सामने। तो नाजरीन ये देखें, आधा इंच का दबाव आपने अंदर कर लेना है। आधा इंच ना थोड़ा सा कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखें, ये आपके सामने मैंने दबाव रखा हुआ है। इस तरीके से आपने जो है बटन टेक लगा लेनी है मेरे भाई। बहुत आसान तरीका है। ये देखें, यहाँ बटन टेक थोड़ी बड़ी है तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये है बटन टेक लगाने का तरीका। ये यहाँ आकर हमने बाहर निकाल ली है। अब हम आपको सामने पट्टी लगाने का तरीका बताएंगे। तो नाजरीन ये देखें, आपके सामने हम पट्टी लगाएंगे अभी। ये पट्टी लगाने का तरीका है। हाफ हमने पहले बनाया हुआ है, हमने पहली वीडियो में आपने बनाकर दिखाया हुआ है। ये हम आपको जो है पट्टी लगाने का तरीका बता रहे हैं। तो ये देखें, ये भी इस तरीके से आपने पट्टी लगानी है फ्रंट। उसके बाद जो है हम आपको सामने जेब लगाने का तरीका बताएंगे। ये देखें, यहाँ आकर आपने बटन टेक को जो है ना बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। ये देखें, सेंटर में करने के बाद उसके बाद ये निशान देख रहे हैं आपका, ये सेंटर का निशान है। तो ये सामने पट्टी को भी सेंटर कर लेना है। ये देखें, सेंटर करने के बाद हमें सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। ये देखें, ये यहाँ आकर हमने इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। ये देखें, सफाई के साथ पूरी पट्टी। ये देखें, बटन टेक को सेंटर में करना है। ये देखें, बटन को सेंटर में करके ये देखें, ये है आपका सामने पट्टी लगाने का तरीका। पट्टी लगाने के बाद हम आपको जेब लगाने का तरीका बताएंगे कि सामने जेब किस तरीके कितने वक्फे पे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। यहाँ आपने आकर ये आपकी सामने पट्टी तैयार हो गई। तो नाजरीन ये देखें, आपके सामने ये जेब पड़ी हुई है, ये सामना पड़ा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लंबाई का निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ से आपने जो है ना लंबाई का 8 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ ये आपका निशान लग चुका है। और ये निशान चेक करें, पट्टी की तरफ से आपने जो है ना 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो उसके बाद क्या करना है, कुछ इस तरह आपने मशीन को कर लेना है। ये देखें, ये जेब आ गई आपके सामने। ये निशान 8 इंच पे हमने ये देखें सबसे जो पहले निशान लगा हुआ है आपने इस तरीके से यहाँ बिठा लेनी है। ये देखें, यहाँ सबसे पहले जो है ना आपने कच्चा करना है ये सिलाई करके, ताकि आपको आसानी हो जाए जेब लगाने का। ये देखें हल्का सा, क्योंकि ये बाद में सिलाई हम खोल लेंगे। ये देखें, बाद में फिर आपने इसको खोल लेनी है सिलाई को। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें बहुत आसान है, मैं आपको वाज़े करके समझा रहा हूँ। ये देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने मशीन को शुरू करना है सिलाई को। ये देखें, यहाँ आकर आपने ये स्टेप जो है ना एक सिलाई आगे करके फिर आपने वापस ले आना है मशीन को। ये देखें, मेरे कहने का मकसद है कि आधे पैर का आपने इसको पक्का करने के लिए। ये देखें, फिर आपने इस तरीके से वापस आना है सिलाई को चार तरफ सिलाई लगाने के लिए। ये देखें, तो यहाँ देखें, ये सिलाई मैंने लगाई थी ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। हल्का सा आपने नीचे वाले कपड़े को जो ना खींच लेना है, सलवार नहीं आएगी। ये देखें, ये देखें, हल्का सा नीचे से खींच लेना है। ये देखें,
ठीक है, ये है आसान तरीका बिल्कुल। यहाँ आकर हमने मशीन को रोक लेनी है। ये देखें, ये सिलाई हमने खोल दी है। ठीक है, खोलने के बाद हम इसको भी उसी तरीके से, ये देखें, यहाँ आकर ये देखें, फिर हमने एक स्टेप आपको आगे ले आना है। यहाँ आकर ये देखें, पक्का करना है। ये आपकी फ्रंट जेब माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब हम आपको शाना जोड़ने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो नाज़रीन ये देखें, ये है फ्रंट, ये सॉरी बैक है, ये तीरा है। ये देखें, हमने इसको सीधा रख दिया है। सीधा रखने के बाद ये यहाँ पे रख देना है। और ये देखें, ये ध्यान से देखना है, ये फ्रंट है, फ्रंट भी आपने सीधा रखना है इस तरीके से। ठीक है, ये भी सीधा पड़ा हुआ है, ये भी सीधा पड़ा हुआ है। उसके अलावा आपने इसको, ये देखें, इस तरीके से रखना है। रखने के बाद फिर आपने इसको यूं कर लेना है। ये देखें, ये आपका तीरा जुड़ रहा है फ्रंट में। ये देखें, उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपने मशीन से जोड़ लेना है पक्का करके। पक्का करने के बाद ये देखें, ये आपका शाना जो है ना पक्का हो जाएगा। एक पैर की सिलाई लगानी है। ये देखें, ये शाना, इसको फिर हमने क्या करना है, इनको इस तरीके से सीधा करना है। ये देखें, उसके बाद फिर आपने जो है ना, ये देखें, इसको जो है ना इस तरीके से शुरू करना है। यहाँ से शुरू नहीं करना है, फिर यहाँ से शुरू करना है। जहाँ हमने बाजू जोड़ने हैं उस साइड से आपने शुरू कर लेना है। ये देखें, शुरू करने के बाद फिर उसका वही तरीकाकार है, पक्का करना है। आधे पैर की या पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, तो नाजरीन ये देखें, हमने यहाँ पे एक सिंगल सिलाई लगा लेनी है। ऊपर मजबूती भी हो जाती है, थोड़ी सफाई आ जाती है। अगर आप सिलाई नहीं लगा सकते तो आप इस्त्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्त्री लगा के ऊपर कॉलर हो या बैन हो आप लगा सकते हैं। तो ये तो था शाना जोड़ने का तरीका। अब हम आपको बैन लगाने का तरीका बताएंगे, उसके बाद हम आपको बाजू लगाने का तरीका बताएंगे। तो नाज़रीन ये देखें, सबसे पहले जो है ना हमने बटन टेक की तरफ से शुरू कर लेना है। बैन जब लगाएंगे तो आप बटन टेक की तरफ से शुरू करना है। ये देखिए, पक्का करना है। पक्का करने के बाद आपने बिल्कुल इस किनारे के साथ सिलाई जोड़नी है। ठीक है, बुकरम पे नहीं जानी चाहिए। बहुत आसान तरीका है। ये अंदर की सिलाई है। अंदर की सिलाई लगाने के बाद हम बाहर की, ये देखें, कट और कट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, बहुत आसान तरीका है। अब ये देखें, ये बराबर आ रहा है। इसको जो है ना बिल्कुल हाला है, थोड़ा सा आराम से मशीन चला लेनी है क्या, ताकि आपको सलवार नहीं आना चाहिए। हाला आपका देखें बिल्कुल बराबर है। तो ये पक्का करके बाहर निकाल दिया। अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो नाजरीन ये देखें, सबसे पहले आपने यहाँ से शाने से शुरू करनी है। इस सिलाई से आपने, ये देखें, बिल्कुल नीचे की सिलाई, ये जो सिलाई नज़र आ रही है और इस किनारे के नीचे होनी चाहिए, ताकि आपका जो सिलाई है वो नीचे नहीं उतरेगी। ये देखें, यहाँ आकर आपने मशीन को रोक लेना है। ये हाफ बैन है तो हाफ बैन का आपने एक स्टेप नीचे ले जाना है, ताकि बाद में आपका हाथ सही बैठेगा। ये देखें, ये है आपको बैन जो है ना लगाने का तरीका। ये देखें, यहाँ गुलाई पर आके फिर यहाँ पे आपने स्टॉप कर लेनी है। ये आपको, ये देखें, ये दबाव अंदर करना है। इनका दबाव अंदर करने के बाद ये भी उसी तरीके से जो फ्रंट पट्टी है एक स्टेप नीचे लेकर एक ऊपर ले आना है। तो ये देखें, इसको भी आपने सिलाई के सिलाई नीचे ऊपर कर देनी है। ये देखें, बहुत आसान तरीका है ये है बैन लगाने का तरीका। तो नाजरीन, हमने बैन लगा दिया है। अब हम बाजू लगाने लगे हैं। तो ये ध्यान से देख लेना, कमीज़ को आपने सीधा रख लेना है। सीधे रखने के बाद आपने बाजू उठा लेना है।
तो बाजुओं को आपने इस तरीके से रख देना है। ये फ्रंट देखें, फ्रंट जो है ना सामने पड़ा हुआ है, बैक में नहीं है, फ्रंट में है। फ्रंट में बैक है तो चाक पट्टी भी फ्रंट पे है। तो इस तरीके से आपने सीधा करके ये देखें, यहाँ पे बाजू उठाना है, ये देखें यहाँ सेंटर करके यूं कर लेना है। यहाँ आपने बाजू रख कर लगा लेना है, नीचे से भी लगा सकते हैं, ऊपर रख कर भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर रख कर बाजू बता रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल आपने बराबर दबाव चाड़ना है। ये देखें, ये है बाजू लगाने का तरीका, बहुत आसान है। हमने आपको पूरी कमीज बता दी है कि किस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये है बाजू लगाने का तरीका। फिर हमने क्या करना है, इसको यूं कर लेना है। ये देखें नाज़रीन, ये भी चाक पट्टी है, यूं रखा हुआ है, बाजू उल्टा किया हुआ है, ये फ्रंट है। तो यहाँ से पकड़ेंगे, ये देखें ये सीधा है, एक तार होता है, एक आड़ा कपड़ा होता है, हमने तार को जो है ना फ्रंट पे ले जाना है। ये देखिए, यहाँ हमने बाजू जो है स्टिचिंग कर लेना है। ये देखें, ये देखें, दबाव आप चेक कर सकते हैं, ये दबाव है, इतना दबाव देना है पूरा बाजुओं में, ताकि आपका बाजू सही तरीके से बैठ सके। ये देखें, बाजू लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है। ये देखें, आखिरी स्टेप है, ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले ये सिलाई शुरू कर लेनी है। ये देखें, ये सिलाई और ये सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए आपकी। ये देखें, ये बराबर करके आपने सिलाई लगानी है। दबाव आप देख रहे हैं, इतना दबाव हो, ज़्यादा नहीं हो, बाजू तंग भी हो सकता है आपका। ये देखें, ये जोड़ बराबर कर देना है। तो इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी जोड़नी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जेब लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ आकर हमने पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद फिर हमने इसको यूं कर लेना है। ये आपने साइड जेब लगानी है। तो ये देखें, इसको भी हमने पक्का करना है ताकि ये खुल नहीं जाए। ये देखें, इसके बाद हम आपको साइड जेब लगाने का बताते हैं कि साइड जेब किस तरीके से लगानी चाहिए। ये देखें, ये पक्का करके कट कर दिया है, ये भी कट कर दिया है। अब हम आपको जेब लगाने का तरीका बताते हैं। तो नाजरीन, ये देखें, ये हमने साइड जेब लगानी है। ये आप देख रहे हैं, ये साइड जेब का जो है ना, देखें ये साइड जेब है। ये देखें, अब करना क्या है, आपने साइड जेब को निशान लगाना है, यूं करके हल्का सा कट करना है। कट करने के बाद आपने यूं रख लेना है। ये देखें, यूं रखने के बाद आपने यहाँ पे पक्का करना है। पक्का करने के बाद ये देखें, ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद ये देखें, ये जो कोना है आपका इस सिलाई के बराबर हो। जब बराबर आएगा तो क्या बात है, जब बराबर आएगा तो इंशाल्लाह आपका सलवट भी नहीं आएगा। ये देखें, बिल्कुल बराबर बैठ रही है आपकी साइड जेब। तो मेरे भाई, ये तो था साइड जेब लगाने का तरीका। कमीज़ का आखिरी स्टेप है भाईजान। तो इंशाल्लाह, तो नाजरीन, आपने देखा है, हमने आपको ये कमीज़ बनाकर दिखाई है मुकम्मल। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वो लाइक ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान।